तो आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच हम इनवाइट करते हैं, प्लीज गुरुदेव, मोस्ट वेलकम, दिस इज आवर्स। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं रॉयल्टी लेने के 100 तरीके बताने वाला हूँ। क्या बात है। 100, एक नहीं, दो नहीं, 100। तो कितना आसान हो सकता है रॉयल्टी लेना, उसको मैं कितना सरल तरीके से बता सकता हूँ, वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो आपको जिनको भी, अब जूम पे तो जगह नहीं है, यूट्यूब पे आप अभी आपके पास जो ये मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने साथियों को अधिक से अधिक, और आज सब लोग जो भी बैठे हुए हैं ना, अपनी डायरी पेन खोल लें। और मेरा प्रेजेंटेशन मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा मेरे को बता देना कि मेरा जी सर। प्रेजेंटेशन आपके बीच में अगर शेयर मतलब स्क्रीन आ जाए तो मेरे को गाइड कर देना। जी सर। आगे क्या? एक प्रोसेस हो रहा है सर। हाँ सर, आगे है? दिखने लगा। हाँ, दिख रहा है सर, क्लियर। हमने आपकी शुभकामनाओं के साथ अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय का वैसे भी तकादा रहता है और हमारा हाउस भी पूरी तरह से पैक हो चुका है, बाकी सब साथी। तो सबसे पहले तो मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का प्रथम परिवार, 23 साल से आप सबका साथी, और आरसीएम के सारे अनुभवों के साथ मैं आप सबके ऊपर, जो मेरी सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, इसलिए मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। और आज मैं तो एक बहुत बड़ी बात भी करूंगा जो आगे आ जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। और मैं कहता रहता हूँ ना, हर मीटिंग में कहता हूँ कि आपकी मम्मी को भरोसा नहीं। क्यों नहीं है? देखो, आप लोग जो बड़े होते हैं ना, तो करोड़ों, आपने जीवन में पता नहीं कितनी बार ना और नहीं कर सकता है सुना है। मतलब अपने बड़े होते होते आपने जितनी बार सुना होगा ना, हाँ तो बहुत कम सुना होगा। आपने जो भी काम कहा होगा, मम्मी ने मना किया होगा, पापा ने मना किया होगा, बड़े भाई ने मना किया होगा, साइकिल चलाने के लिए मना किया होगा, कार चलाने के लिए मना किया होगा, सिनेमा देखने के लिए, तो ना तो आपके जहन में वेल एस्टेब्लिश हो गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। और वो भरोसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी उस असीम शक्ति को, उस असीम ताकत को मैं जानता हूँ। बस जो बात मैं कहता हूँ कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और जागने के लिए आपको इस माहौल में, इस संगत में, इसका मतलब इस तरह के माहौल में, इस तरह की संगत में बने रहना पड़ता है, बराबर टिके रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं सभी साथियों का, जो भी मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, या जहां भी सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, उन सबका, और आज बहुत सारे साथियों का नई रॉयल्टी के लेवल पर हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो मैं उन सबको भी अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि वो अपने परिवार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने ससुराल, ननियाल, पियर, मायके को फोन कर दें कि आज मेरी फोटो स्क्रीन पे आने वाली है, जिसको लाखों लोग देखेंगे। मैं नेशनल हीरो बनने वाला हूँ आज से। और कहते हैं कि जो स्क्रीन पे आते हैं वो सितारे बन जाते हैं। आज से मेरा हिंदुस्तान और यूट्यूब पे मैं परमानेंट छप जाऊंगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं वहां रिकॉर्डेड हो जाऊंगा। जैसे हीरो की एक बार फिल्म बन जाती है, तो वो हीरो मैं बनने वाला हूँ। इसलिए आज जिन्होंने भी मेरे को फोटो भेजी है अपनी नई रॉयल्टी के लिए, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम को, अपने दोस्तों को, खासतौर से ससुराल, ननियाल, अपनी फैमिली को साथ लेके बैठे हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पे आने वाले हो आज। तो मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बल्कि मैं अब इस प्रोग्राम का नाम रखना चाह रहा हूँ एवरीडे 8 PM जय आरसीएम। क्योंकि जब से मिशन 2000 रॉयल्टी का आगाज हुआ, और जब से एवरीडे 8 PM जेआरसीएम का सिलसिला शुरू हुआ, मतलब ये इसको लेकर, तब से जो ऊर्जा मैं पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, जो हमारे कोर लीडर्स के साथियों का जो एनर्जी लेवल, काम करने की लगन, अपनी टीम में रॉयल्टियां निकालने के लिए मेहनत करने का इरादा, वो सब देखकर मैं बहुत बहुत सबका, पूरा हिंदुस्तान का शुक्रगुजार हूँ, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज वाकई टीचर्स डे है। 5 सितंबर पूरे विश्व में या पूरे भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा गुरु फील्ड ही होता है। इससे बड़ा गुरु दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो 23 साल से जिस फील्ड ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत में यहाँ पर हूँ आज। जो कुछ भी मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मुझे फील्ड ने वैसा बनाया है। तो उसके लिए मैं उन सब साथियों को, 23 साल में जो मुझे मिले, छोड़ गए, कुछ सिखा गए, कुछ दे गए, कुछ ले गए, उन सब साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे ये जो साथी हैं, जो रात दिन मिल के हम सबको, एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं, एक दूसरे को नई नई आइडिया, नई नई क्रिएटिविटी देते हैं, वो सभी हमारे टीचर हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन कुछ
कई बातें, जैसे हमें डी कुमार जी से बहुत सारी बातें, श्याम कुमार जी से बहुत सारी बातें, मतलब हर साथी से, वत्स जी से, मुकेश जी से, मतलब किससे सीखने को नहीं मिलता है। जयनारायण जी से, महावीर जी से, मतलब हर साथी, मूर्ति जी से, मतलब हर साथी एक तरह से, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपका सीखने का नजरिया, तो हर साथी आपको सिखाता है, हर साथी आपको प्रेरणा देता है। और दूसरा, हमारे जो फील्ड के लीडर्स हैं, जिसमें सारे टेक्निकल अचीवर, पर्ल अचीवर, एमरल्ड अचीवर, उन लोगों ने भी हमें बहुत कुछ, कई अलग-अलग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तरीके से सिखाया है। इसलिए मैं उन सबको भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा गुरु आज की तारीख में है, वो है गॉड। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, डेली गॉड के साथ मेरी कनेक्टिविटी रहती है। और ईश्वरीय पढ़ाई मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ और उसका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और उसी के डायरेक्शन में मैं काम करता हूँ। तो मेरा सच्चा गुरु, परमानेंट, जन्मों-जन्मों का अविनाशी गुरु, आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता, विश्व पिता, विश्व रचयिता गॉड, वो भी मेरे टीचर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ और 100 नए आइडिया लेकर आया हूँ। बिल्कुल, 100 आइडिया तो मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन मुझे आपसे आश्वासन भी चाहिए और आपसे मुझे बहुत उम्मीदें भी हैं। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएँ और हम सब मिलकर कुछ नई उपलब्धि, मतलब एक नया इतिहास, हम सब मिलकर नई-नई उपलब्धियों का इतिहास बनाएँ। 2000 तो हमने बोला है, 2000 से ज़्यादा कहीं भी ला सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई 2000 की बाउंड्री खींच दी हमने, पहले ही 2000 प्लस लिखा था। प्लस तो हमने पहले ही लगा दिया था। यानी हम सब लोग मिलकर कुछ भी, और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप और हम और सब हम मिल जाएँ ना और सब ठान लें ना, तो भगवान भी झुकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर आज एक संकल्प करते हैं कि सितंबर को खास बनाना है, नई उपलब्धियों का इतिहास बनाना है। इस सितंबर को तो हमें खास बनाना है और नई उपलब्धियों का तो हमें इतिहास बनाना है। उसके लिए एक छोटा-सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल छोटी-सी प्रेरणा है, जिसमें दिए से दिया आप जलाने की टेंशन बात। पटेल अंकल का सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? यही साल मिला इनको बिल्डिंग तोड़ करके नई बिल्डिंग खड़ी करने को। कुछ ही महीने की बात है ना अंकल, जब नई बिल्डिंग बनेगी तब आप वापस कुछ ही महीने की हैं? वो चक्की को लेकर के जो पतली गली है ना, उसके पीछे जगह मिली है। कौन सा कस्टमर आएगा उसको निखाचे पे, बता। पिछले साल ऐसे निकल गया और ये साल एक नई मुसीबत। अब लाइए अंकल, मैं चल रहने दे, तुम लोग मनाओ अपना हैप्पी दिवाली, मैं अपना दिवाला खुद ही संभाल लूंगा। विष्णु, सामान देख जरा। वो पकड़ के ना। क्या हुआ? दिए से दिया जले, दिए से दिया जले, दिए से दिया जले, हो जगमग है जब दिल में तेरे, बाहर क्यों रहे अंधेरे। दिखे किसी की बुझती आस जो जल उठेगी दिल में फिर से वो, जो तू दर्द उसका सुने। दिए से दिया जले, दिए से दिया जले। ए विष्णु, विष्णु, स्कूटर का चाबी दे, मैं घर जा रहा हूँ। अंकल, हाँ? 6 संतरा और 3 मौसमी पार्सल। सब 3 मौसमी कर दो और 6 अनार। 2 गंगा जमुना दे देना। हाँ, विष्णु, ये ले पार्सल। अंकल सुनिए ना, 5 बनाना मिल्क शेक। इधर सैंडविच वैंडविच नहीं मिलने वाला है। जूस तो मिलेगा ना? तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? ये किधर से मिला तुमको? यही मार्केट से मिला। क्यों? अरे अंकल, आप कहाँ चले? तू गल्ला संभाल, मैं पता लगाता हूँ। कितना वेटिंग है? 5 मिनट है सर। आप एक काम कीजिए, तब तक ये फ्री जूस ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया जूस है। पटेल जूस कॉर्नर ट्राई करके देखो बॉस, चक्की वाली गली में शहर का नंबर 1 जूस। दिए से दिया जले। क्या हो गया? विष्णु, कॉल करके बुलाया तूने मुझे? अरे आ गए। किसका आइडिया था ये? अंकल, मैंने 30 साल से मैं अकेले ये धंधा चला रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ऐसे पार्टनर्स भी मिलेंगे। दिए से दिया
हैप्पी दिवाली अंकल। आँख में कुछ गया। रोशनी तभी बढ़ती है जब दिए से दिए जलते हैं। इस दिवाली आप भी किसी का दिल रोशन करो। इस दिवाली आप भी किसी का दिल रोशन करो। और दोस्तों ये हमें करना है और हम सबको मिलके करना है और एक नया इतिहास हमें लिखना है। और कुछ बहुत गहरे रहस्य की बातें मैं आज आपको सुनाता हूँ। बहुत गहरे रहस्य वाली बातें मैं बताता हूँ। इस सृष्टि पर जो बहरा होता है ना वो गूंगा होता है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य यह है कि वो गूंगा नहीं होता है। लेकिन चूंकि उसके कानों में कुछ गया ही नहीं होता तो वो क्या बोले। चाइना में जो पैदा होता है ना वो चांचू सुनता है, वो चांचू बोलता है। इटली में पैदा होता है तो वो इटालियन सुनता है तो वो इटालियन बोलता है। अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है। हर देश में, फ्रांस में पैदा होने वाला फ्रांसीसी बोलता है, क्योंकि जो कानों में जाता है वो जुबान से आता है। ये सृष्टि का रूल है। तो बहरा जो है वो हर बहरा गूंगा नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसके कानों में कुछ स्टोरेज नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों अब हम एक नई बात बनाना चाहते हैं कि आरसीएम में केवल रोल्टी की ही बात होगी। हम पैदा होते ही उसको रोल्टी ही सिखाएंगे, रोल्टी से नीचे कोई बात ही नहीं करेंगे। और इस एक रोल्टी एक ऐसा शब्द है जिससे सारे काम हो जाते हैं, सारे क्लब आ जाते हैं, सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, सारी कैटेगरी आ जाती है, सारे वेंडर आ जाते हैं, सारे वाइटल आ जाते, सब आ जाता है। देखो मेडिकल कॉलेज में आदमी जब घुसता है तो उसके सामने एक ऑप्शन है कि डॉक्टर बनना है, तो वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक ही शब्द को रटता है, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगा। इसलिए वहां से सभी डॉक्टर ही निकलते हैं। बस आरसीएम में भी आज से हम सब संकल्प करेंगे कि रॉयल्टी ही निकलेंगे। और मजे की बात बताऊं, ये बात वैज्ञानिक सत्य है कि ये लोग जब आए थे ना, जब कोई ये आप जो नाम सुनते हो ना क्लब इधर उधर के ऑफर, ये थे ही नहीं, इनके सामने रॉयल्टी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इन्होंने आरसीएम के कपड़े को ज्वाइन नहीं किया, आरसीएम की रॉयल्टी को ज्वाइन किया। इन्होंने आरसीएम के प्लान को ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने आरसीएम के रॉयल्टी को ज्वाइन किया। और वो रॉयल्टी ने डी कुमार जी को आकर्षित किया। और वो रॉयल्टी शब्द को अगर हम बड़ा बना देते तो हम भारत को नया भारत बना सकते हैं। बस हमें बोले ही रॉयल्टी, और क्यों बोले, हम बात ही प्लान ही रॉयल्टी का दिखाए। और रॉयल्टी मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। केवल क्या क्या चीजें चाहिए, आपका नजरिया चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, आपका बिलीव चाहिए, विश्वास चाहिए। और ये दो चीजें होने के बाद में थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए और थोड़ा सा डेडिकेशन, समर्पण, यानी एबीसीडी से रॉयल्टी आती है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एबीसीडी से रॉयल्टी आती है। ए फॉर एटीट्यूड, आप अपना एटीट्यूड आज भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं आई, आज बना लो कि मुझे रॉयल्टी लेनी है। अपना नजरिया आप ही बना सकते हो दोस्तों, मैं नहीं बना सकता। और ये विश्वास की मैं रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ, आपकी तरफ सारी दुनिया की तरंगे भेजना शुरू कर दीजिए। विश्वास से ज्यादा शक्तिशाली कोई तरंग नहीं है। ये दुनिया में जितने भी काम होते हैं ना वो अपने विश्वास के आधार पर होते हैं। 100 तरह के इलाज होते हैं दुनिया में, 100 जगहों पर इलाज होते हैं, वो जगह से नहीं होते इलाज, वो विश्वास से होते हैं। 100 पद्धतियां काम करती है, वो पद्धतियां नहीं, वो विश्वास काम करता है। जिसका विश्वास जिस पद्धति पे है वहां पे काम करता है। और ये चीजें वैज्ञानिक प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, आपका कमिटमेंट तो चाहिए कि मुझे रॉयल्टी लेनी ही है, और उसके प्रति थोड़ा आपका समर्पण चाहिए। और आज हमारे पास में 5 तारीख है, आज टीचर्स डे है, आज आप ही को टीचर बनना है। 25 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 25 दिनों के लिए आप समर्पित हो जाइए और एक माइंड सेट बना लीजिए कि मुझे रोज बढ़ना है, रोज बढ़ना, रोज बढ़ना, रोज बढ़ना है। तो मैं उन साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने रॉयल्टी ली है। साउंड आ रही है ना लक्ष्मण जी? जी सर, जी साउंड आ रहे सर। बिल्कुल। पहले तो कुछ उन साथियों को हम बधाई देंगे जिन्होंने रॉयल्टी को हासिल कर ली है। और दोस्तों सिर्फ आज कुछ नहीं करना है, यही समझना है कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यस, ये ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। जो परिस्थितियां इनके सामने वही मेरे सामने, जो सिस्टम इनके सामने वही मेरे सामने। सबसे पहले मैं केरला की टीम को मैंने चयन किया है, और मतलब मैंने नहीं चयन किया, प्रेजेंटेशन में केरला पहले आया है। तो केरला से अनेकों रोल्टी आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी रोल्टीज की फोटो मैं दिखा रहा हूँ उतनी नहीं आई तो बहुत है। लेकिन जिनकी फोटो मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, बाकी की गलती तो मेरी है कि मैं उनकी फोटो कलेक्ट नहीं कर पाया, उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मेरे पास केवल आज का दिन था। लेकिन मैं सब साथियों को दिल से, और बल्कि मैं आप सब से, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के जो हजारों लोग चाहे जूम पे हैं चाहे यूट्यूब पे है, उनको कहना चाहूंगा कि आज इनको बधाई देनी दिल से। और जितना दुनिया को बधाई दोगे ना उतना ही ईश्वर आपको बधाई देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक शुभकामनाएं।
बढ़ता जा रहा है। ये कार्य ये नहीं ये सब ब्रांड न्यू रोल्टी है। और दोस्तों रोल्टी में 3 परिभाषा अभी हमारे यहाँ काम कर रही है। एक तो जिन्होंने पहले कभी रोल्टी ली थी और वो रोल्टी से वापस नीचे आए, लेकिन उन्होंने वापस उसी रोल्टी को लेवल को ले लिया, तो वो फाउंडर की जगह फाइनल हो गए, तो वो भी नई रोल्टी के रूप में सेलिब्रेट होगी, उनको भी पिन मिलेगी कंपनी में, एनिवर्सरी में। दूसरा, जिन्होंने अपने लेवल को अपग्रेड किया, गोल्ड से स्टार गोल्ड हुए। और तीसरा, जो पहली बार किसी भी नए लेवल पर रोल्टी के किसी भी लेवल पर आए, तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि केरला से अनेकों रोल्टियां आई हैं, और केरला से जो हमारे बीच में मूर्ति जी हैं और जो सुजीत जी हैं और जो उनके सभी अपलाइन हैं, उन सब के ऊपर भी हमें गर्व है, और कि उन्होंने हमारे यहाँ खाता खोला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में। और दोस्तों, मैं इस सेलिब्रेशन की ताकत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। सेलिब्रेशन मेरे दिल की इच्छा है, क्योंकि हम लोगों की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं तो ईश्वर हमारी आप जितना लोगों की कामयाबी को सेलिब्रेट करोगे ना, उनकी छोटी छोटी, अब मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर 24 सितंबर को हम एक बड़ा विजेता दिवस भी मनाने वाले हैं। वहां पर भी नई रोल्टियां आई हैं। अगस्त के महीने की रोल्टियां अभी सितंबर में खूब आने वाली है। सितंबर में हमारा मिशन, और अगस्त में भी बहुत ढेर सारी रोल्टियां आई है। मैं आज कम समय में JNK की बात कर रहा हूँ, जिसमें लोगों तक ही मेरी बात पहुंच पाई होगी। मैं तो सॉरी मैं सब साथियों को बिल्कुल। हाँ, आप वीडियो चल नहीं रही है, वीडियो आवाज बता रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? पहले आया था शुरू में, और उसके बाद फिर से नहीं आया। नहीं, पहले आया था स्क्रीन। जो आपको प्रेजेंटेशन शुरू तो आया था, अभी भी आ रहा था। फिर कैसे गायब हुआ? अरे, कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या? अभी आया क्या? आया सर, दिख रहा है सर। 1 मिनट। अच्छा, आया है? केरला की फोटो नहीं आई थी? आई थी नहीं सर, आई थी सर। आ गया सर। अब आ गया सर, आ गया सर, आ गया। शुरू से देखूंगा। अभी तो आ रहा है ना? बिल्कुल, अभी आ रहा है ना? फोटो आ रहा है सर? सर आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल मूर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में पता नहीं हजारों, मुझे तो ये भरोसा है कि 2000 तो मेरे को मूर्ति जी ला के देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत और मैं शायद मैं समझता हूँ 6 बजे मैंने फोन किया होगा मूर्ति जी को, और उन्होंने मुझे कम समय में उनके लिए भी चुनौती रहा होगा। मैं सबको बहुत 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 मैं नहीं देना, पूरे हिंदुस्तान से मैं आज इन तस्वीरों को बधाई दिलाना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरा पर्पज यही है कि पूरा हिंदुस्तान, और मैं तो स्क्रीन पे आ रही है आज, यूट्यूब पे कितने लोग हैं, स्क्रीन पे पूरे लोग हैं, आप लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और दिल हमारा यही करता है कि आपकी ये कामयाबी आपके लिए आसमान की ऊंचाई छूने का दरवाजा खोले, और आपकी ये लगन और आपकी इस मेहनत की हम बहुत सराहना करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप स्क्रीन पे आते रहे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पे आते हैं वो सितारे बन जाते हैं, जो स्क्रीन पे आते हैं वो सितारे बन जाते हैं, और जो स्क्रीन पे बार बार आते हैं ना, वो तो बिल्कुल पक्के बड़े सितारे बन जाते हैं, और जो पर्दे पर फिट हो जाते हैं वो तो जीवन भर हिट हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को आज ये शुरुआत है, लेकिन बहुत दूर तक जाने की बात है, और इस सेलिब्रेशन को मैं बहुत ताकत के साथ में मानता हूँ। की तस्वीरें हैं, कभी भी कोई नहीं आए तो मुझे बता देना, क्योंकि टेक्निकली कोई बात हो तो। जी ये JNK की तस्वीरें हैं, बहुत मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की नजर आज आपके ऊपर है, और मैं आपको बहुत बहुत मैं आपको सभी सीनियर लीडर से बधाई भी दिलाना चाहूंगा आज। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर हम डेली सेलिब्रेशन करेंगे तो बड़ी सफलता आपको सेलिब्रेट करेंगी। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, आज पहला दिन है इस सेलिब्रेशन का। उत्तराखंड, श्रीनगर, उत्तराखंड वाला जो श्रीनगर है, उत्तराखंड में जहां मैं खुद भी इनको सेलिब्रेट भी करके आया था, मेरा फिजिकल सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी था, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, क्योंकि इन्होंने, अच्छा ये आप देख रहे हैं स्टार पर्ल का लेवल अचीव किया है, मतलब रॉयल्टी से बड़ा लेवल, यानी टेक्निकल का भी स्टार पर्ल का लेवल अचीव किया है।
तो अगर कोई ये सोचता है कि मतलब कामयाबी अभी नहीं लेनी चाहिए, तो वो उनके लिए ये उदाहरण बनते हैं। और अगर हम डेली सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये बिज़नेस को एलिवेशन का काम करता है। सेलिब्रेशन करता है एलिवेशन। ये राजस्थान से भी रोटी आई है, अजमेर राजस्थान से, बाड़मेर राजस्थान से, और भी बहुत सारी रोटियाँ आई होगी। लेकिन चूँकि सब तक मेरी बात नहीं पहुँच पाती और सब तक मैं नहीं पहुँच पाता, तो सब मेरे तक वो फ़ोटो, लेकिन मैंने कहा आज से शुरुआत करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। और जो भी अगस्त के महीने में हमने जो मिशन 2000 अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में जितनी भी नई रॉयल्टी या ऊपर का कोई भी लेवल आया है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो फ़ोटोज़ मैं आगे आपको स्क्रीन पे नंबर दूँगा, आप भेजते जाएँगे, तो पूरे हिंदुस्तान की बधाई उनको मिलेगी, सभी सीनियर्स की बधाई उनको मिलेगी। और कहते हैं ना कि सितारे वही होते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं, और दूल्हे तो दूल्हे ही होते हैं, बाकी वो दूल्हे के बाप कितने ही होना भले ही। लेकिन जो आज पर्दे पर आ रहे हैं असली दूल्हे, जो एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन, तो हम तो ताली बजाएँगे, लेकिन मंच सेलिब्रेशन तो आपका होगा। तो लोग जब अपनी तस्वीरों को देखते हैं ना स्क्रीन पे, तो उनमें एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, और उनमें ही नहीं, उनके परिवार वालों में, उनके अपलाइनों में, उनके साथियों में, उनकी टीम में, तो ये सेलिब्रेशन उस तरह से ताकत देता है। और जब इतने लोग वहाँ पर दिल्ली में तालियाँ बजाते हैं ना, तो एक पूरा नया जन्म होता है, एक नया जन्म होता है। देखो, मैं आसाम से नहीं आई हुई रोल्टियों के लिए भी मैं उनको मिस्टर आशी चक्र और मैं बधाई देना चाहूँगा, मिस्टर सिलचर आसाम। देखो, सेलिब्रेशन एक तरह से पूरी टीम को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और प्रेरणा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम अगर किसी की ज़िंदगी को प्रेरित कर पाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इधर बंगाल से भी बहुत अच्छी रॉयल्टीज़ आई हैं, तो मैं बंगाल वाली टीम को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। और रॉयल्टी में सभी तरह की हमारे 4 रॉयल्टी है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। वैसे तो ऊपर के भी सारे लेवल भी रॉयल्टी हैं, बस उनके नाम बड़े हैं। और सेलिब्रेशन का दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि सेलिब्रेशन आपकी पूरी टीम के गोल सेट करता है। क्योंकि जिनका सेलिब्रेशन हो रहा है, वही नहीं, बाकी के लोग सोचते हैं यार अब तो मैं बस जल्दी से जल्दी रॉयल्टी लेके अपनी फ़ोटो भेजूँगा स्क्रीन पे, मेरा चेहरा आना चाहिए। तो ये पूरी टीम के गोल सेट करता है, इसलिए रोज़ाना के इस प्रोग्राम में आप फ़ोटो भेजते रहिए। और उड़ीसा से भी नई रॉयल्टियों के लिए मैं आपको मिशन 2000 हमारा जाग नहीं रहा है, भाग रहा है। भाग रहा है, और ये आंकड़ा बहुत दूर तलक जाएगा, अभी पूरा हिंदुस्तान जागेगा। सेलिब्रेशन आपकी और टीम की अच्छी आदतों के निर्माण के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन में मदद करता है, बड़ी आदतों के निर्माण में। और अब मैं पंजाब का खाता खोलना चाह रहा हूँ, और ये तो खैर हम स्क्रीन पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन 23वीं सेलिब्रेशन में 27 तारीख को, बल्कि 26, 27, 28 3 दिन के लिए आप वहाँ के दूल्हे बन के जाएँगे। सबकी निगाहें आपकी, 27 तारीख को आपको नई पिन मिलेगी, उसके बाद सबकी निगाहें, बधाइयाँ आपको मिलेगी, फ़ोटो आपके साथ होगी, सेल्फी आपके साथ होगी, और 28 तारीख को आपको स्टेज पे सेलिब्रेट होने का कीसोल की एनिवर्सरी में बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। ये आपके लिए अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी है। अब आप देख रहे हैं झारखंड से भी वहाँ से भी नई और अच्छी बड़ी स्टार प्लेटिनम जैसी रोटी आई है। और दोस्तों, मैं आप सबसे मदद माँगने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। मिशन 2000 प्लस को तो हमें बहुत आगे तक लेकर जाना है, और अब हमें आरसीएम को रॉयल्टी की खान बनाना है। आरसीएम को मिशन रॉयल्टी के नाम से ही जाना जाना चाहिए कि आरसीएम किस लिए बना, कि ये 7 पीढ़ियों तक इनकम देने के लिए, रॉयल्टी देने के लिए। और जो लीडर माहौल के निर्माण में सकारात्मक ऊर्जा लगाकर भरपूर मदद करते हैं ना, वो पूरी कायनात उनकी मदद करती है। आप किसी यज्ञ में अपनी आहुति डालते हो, तो ये एक महायज्ञ है जिससे हम हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को रोटी का चक्कर बनाएँगे। तो आपकी उसमें आहुति डलती है, तो आप देख रहे हैं यूपी में भी नई रोटी आई है। और जब मैंने आहुति की बात करी, तो आप देखिए कैसे मतलब हमारे सामने मतलब जिस वेशभूषा में पंडित जी आए, जैसे यज्ञ को संचालित करने वाले, तो बहुत-बहुत मतलब सबको मेरी तरफ से। मुझे तो मतलब कहते हैं ना कि 2000 लोगों का तो सेलिब्रेशन डिजिटल करना पॉसिबल ही नहीं है। वो और लेकिन ये सेलिब्रेशन होने वाला है बिगेस्ट, यानी साल भर में जो सबसे बड़ी इवेंट होती है, सबसे बड़ी घटना होती है, सबसे बड़ा जो समारोह होता है, जो 26, 27, 28 को होने वाला है। लेकिन अभी जब तक वो सितंबर के वो होगा 26, 27, 28 नवंबर को डिजिटल सेलिब्रेशन हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और उसके लिए मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, और इन नंबरों पे आप अपनी फ़ोटो भेजें नई रॉयल्टी की। और बिल्कुल अपलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं, नहीं तो अपने कोर लीडर को भेजें, अपने सीनियर लीडर को भेजें, और वो इस नंबर पर भेज दें। तो और उसमें रॉयल्टी भेजें, रॉयल्टी से ऊपर वाले सब साथी भेजें। अगस्त और सितंबर की भेजें, क्योंकि पिन तो वहाँ और भी मिलेगी, लेकिन हम चूँकि मिशन 2000 प्लस अगस्त में लॉन्च किया। और एक बात बहुत मेरे दिल से सुन लें आप,
ये तो चलो हम स्क्रीन पे तो हम आपको हजारों लाखों लोगों को दिखा देंगे, लेकिन एनिवर्सरी एक ऐसा अवसर है जहाँ पूरा भारत, आप टिकट देखे तो देखो, मतलब आप टिकट देखे तो देखो, पूरा भारत आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आना चाहता है और आता है। कच्छ से लेकर काजीरंगा, केरल से लेकर कारगिल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, और हर आदमी आपकी कामयाबी का जश्न, तो ऐसी रॉयल्टी को तो लेना ही चाहिए। मतलब सोचिए आप, मुझे सोच के रोमांच होता है कि मेरी कामयाबी और जश्न मनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान मुझे निहारना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान मेरे से मोटिवेट होता है, पूरा हिंदुस्तान की निगाहें मेरे ऊपर होती है। इसलिए दोस्तों आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं और इस बार कुछ खास करके दिखाएं। और इसके माहौल के निर्माण में मुझे, और रॉयल्टी दूर नहीं है दोस्तों, केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एटीट्यूड बनाना हमें है और नजरिया हम बनाते हैं, विश्वास हम बनाते हैं, कमिटमेंट आपको करना होता है। फिर हम 100% ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन 100 कामों में 1% ग्रोथ करते हैं तो भी सही होती है, और वो सही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपके पास में 100 तरीके हैं रॉयल्टी लेने के, फिर घबराने की क्या बात है? ये तो कोई भी, मतलब इतना बढ़िया तरीका है, और उसमें से एक तरीके पर मैं बात करूंगा। हाँ, मतलब पहला तरीका जो भी मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, कि अगर आपने, जो कीसोल ने हमारे को एक अनाउंसमेंट दिया है कि 1500 पीवी की खरीदी करके आप कीसोल के प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। यानी पहले 3000 पीवी था जिसमें कपल एंट्री थी, अब उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर उसको 1500 पीवी किया और सिंगल एंट्री की। तो आप अपनी टीम में इस एनिवर्सरी, जो कि आपकी 24वीं एनिवर्सरी को, के भविष्य को बहुत आसमान पे ले जाएगी। मतलब 24वीं एनिवर्सरी में आप डबल ट्रिपल चौपल ग्राफ चाहते हो तो 28 तारीख में आपको लोगों को लेकर जाना है, और 28 तारीख का कोई एंट्री फीस नहीं है, केवल 1500 पीवी 4 महीने में, वो भी मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में 3000 पीवी 1500 पीवी। तो बहुत आसान टारगेट है, और एक तरह से मैं तो कहता हूँ कि टिकट से ज्यादा आसान है ये। मतलब अपना एनिवर्सरी का चार्जेस देने से अच्छा है कि मेरे घर में प्रोडक्ट आए और उससे मैं एनिवर्सरी, तो यहाँ आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो ये आपकी रॉयल्टी की राहों को आसान बना देता है और भविष्य के टेक्निकल के रास्ते को आसान बना देता है। इससे करंट सक्सेस को आसान बना देता है और फ्यूचर की सक्सेस को आसान बना देता है। सोल ने अब हमारे को वो 1500 का, तो हम 10 20 30 साथियों को, और उसके लिए दोस्तों आपको 50 कॉल पर डे के नियम को सीखना है। अगर आप 50 कॉल पर डे, एनर्जेटिक कॉल पर डे, रियलिस्टिक कॉल पर डे अगर आप करना सीख जाते हैं तो आपकी रॉयल्टी की रास्ते बहुत ज्यादा आसान। एक मिनट ऐसी होंगे, 50 कॉल पर डे, मतलब 50 कॉल में एनर्जी होनी चाहिए, 50 कॉल प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप 50 प्रोफेशनल कॉल करना सीख जाते हैं तो आपकी रॉयल्टी की राह को आप आसान बना देते हो। इसके अलावा हमारे पास में न्यूट्री चार्ज है, और न्यूट्री चार्ज के पास में आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के इतने आइडियाज हैं। आप प्रैक्टिकली अपनी टीम में कौन से आइडियाज को, अगर उसको डुप्लीकेट कर देते हो, उसको कंपाउंडिंग में ले जाते हो, तो वो छोटे छोटे आइडिया भी आपको मल्टीपल वॉल्यूम देते हैं और आपकी रॉयल्टी की राह को आसान बना देते हैं। और आप ऐसा नहीं, आपकी सोल भी आपकी टीम में चलेगा, न्यूट्री चार्ज भी चलेगा, लेकिन एक आइडिया आज मैं आपको दे रहा हूँ, गार्डन। और ध्यान से सुने मेरी बात, मतलब मैं समझता हूँ तुलसी का पौधा हर घर में होगा, और 1 लाख नहीं, करोड़ों तुलसी के पौधों से मेरे पास एक ही आवाज आई है, आप रोज पानी तो मुझे पिलाते हो लेकिन भोजन कभी नहीं देते। पानी पिला पिला के मुझे क्या हालत कर दिया आपने। वो भोजन मांग रहे हैं। तुलसी माँ बोलती नहीं है, लेकिन उनको भोजन चाहिए, और उनका भोजन है हमारा गार्डन बुक। फिर तुलसी माँ की जो दुआएं आपको मिलेगी उसको देखना। हर घर में, आपकी टीम में अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख घरों में तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा, और जिस घर में तुलसी का पौधा है उस घर में रौनक भी जरूर मिलेगी। ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। मतलब अभी मैं इस पे बोलूं तो, मतलब आपके जीवन में जितने भी दुख हो ना, आप तुलसी के पौधे को दे दो, उनके सामने अपने दुखों का वर्णन करोगे तो वो भले अपना नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देता है ये पौधा। ये रूल है। घर का वास्तु बिगड़ा हुआ हो तो 108 तुलसी के पौधे लगा दो, आपका वास्तु एकदम इंप्रूव हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको। और आप पूरी टीम में तुलसी के पौधे लगवा देते हो, उनको पानी पानी तो पिलाते हो, कुछ खिलाते तो हो नहीं उनको कभी, उनको गार्डन गोड खिलाओ, फिर उसकी दुआएं आपके खाते में आएगी। इसके अलावा आप रोज कहते हो टमाटर महंगा, सब्जियां महंगी, अरे बोलने से क्या होता है, घर में लगाओ ना गार्डन गोड से, और पूरी टीम में 50 कॉल करो, आपकी हर टीम में घर पे बढ़िया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे घर में इतनी भिंडी होती है
कि मैं कच्ची भी खाता हूँ, सब्जी भी बना के खाता हूँ, फिर भी पड़ोस में देनी पड़ती है। वो गार्डन गोल्ड का कमाल है। मतलब जो चीज़ लगा दी ना, वो तो फिर इतनी होती है कि मैंने कहा यार ये कितनी, मैंने मैडम को कहा कि भई क्या भिंडी लगाई क्या, और कुछ नहीं लगाया क्या? इतनी भिंडी रोज़ देखते-देखते। उनका लगा तो सब रखा, लेकिन अभी भिंडी पहले आ गई है। तो बिल्कुल, तो मतलब आप ये घर में लगा सकते हो, और इसमें भी आप 50 कॉल करके मतलब आपके 90% घरों में अभी ये मामला खाली पड़ा है, और बिल्कुल सरल है। केवल आप उनको ये आइडिया दो, इसका पीडीएफ लो, इसकी फोटो खींचो, और कि भई अब तुम्हारे घर में गार्डन गोल्ड तो मेरे को लगाना ही लगाना है, और आप जाके मेहनत करो, तो ये भी आपके लिए रोटी का काम करेगा। आपकी टीम में नए बिगिनर तो आप कितने तैयार कर सकते हो? मतलब कितने बिगिनर स्टार्टर तैयार कर सकते हो? हर आदमी बिगिनर स्टार्टर का लेवल कितना, उसको बोले यार एनिवर्सरी में जाना है तो यार बाराती बन के थोड़ी जाना है, कुछ बन के चलना है, खाली हाथ क्यों जाना है? तो जितने भी लोग एनिवर्सरी में जा रहे हैं उनको बिगिनर और स्टार्टर बना के लाओ, ताकि उनके अंदर गरिमा हो। वो भी ये महसूस करते हुए जाएँ कि यार मैं भी कुछ बन के जा रहा हूँ। तो ये बिगिनर स्टार्टर बना के लाओ आपकी एनिवर्सरी में सब साथियों को। और ओपनर की तो बात ही क्या है, पूरी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिलता है। तो एक ऐसा लेवल है जिसके लिए आप पूरी टीम को तैयार कर सकते हो। यार कितनी 23 साल, पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत की इस साम्राज्य को खड़ा करने में, तुम्हें ओपनर बनते ही उस पूरी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिल जाएगा। मतलब 11,000 पिकअप सेंटरों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो गई, सारी कंपनी की फैक्ट्रियों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो गई, सारे 165 क्योंकि टर्नओवर करने में सब लगेंगे और तुम्हें उसमें हिस्सा मिलेगा। तो वो ओपनर बनने के लिए तैयार होंगे। अपनी टीम में ओपनर की संख्या बढ़ाओ, और ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। बस क्या करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, अपना बिलीव तैयार करना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और लगातार आगे बढ़ना है तो थोड़ा प्लान शो भी बढ़ाइए, थोड़ी होम मीटिंग भी बढ़ाइए, थोड़ी अपनी लोकल मीटिंगों में स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और जो बड़े फंक्शन जहां पर भी हो रहे हैं वहां पर अपनी संख्या बढ़ाइए। सितंबर के महीने को थोड़ा खास बनाइए, और थोड़ा जिंदगी में एक नया इतिहास बनाइए। और फिर गुड डॉट कौन सा कमजोर है, घर घर में आप गुड डॉट भेज सकते हो। मतलब गुड सिप है, नूडल है, आप मतलब गुड डॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ना पेट पर बोझ, ना जेब पर बोझ। थोड़ा खाओ रोज, बदले में पैसे कमाओ रोज, और बिजनेस बढ़ाओ रोज। तो ये भी आपने अभी सब घरों में गुड डॉट, मतलब इनिशियल लेवल पे, मैं बेचने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो जहाँ खाली जगह है वो उसको भरने की बात कर रहा हूँ। और वो खाली जगह इतनी है कि आप अगर किसी को कहोगे यार गुड शिप का 1 पैकेट तो लेना ही पड़ेगा यार, नूडल का तो घर में 1 पैकेट तो चाहिए ही चाहिए, तो आपके 50 कॉल पर डे के ये होंगे, तो आपकी रोटी की राह को आसान, मैंने बोला ना आपको 100% आप नहीं कर सकते, पर 1% 100 कामों में तो कर ही सकते हो। और होम मीटिंग अगर आप दिन की 4 करो, 6 करो, नई ज्वाइनिंग निकालो, जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक सीखो। कभी मैं आपको जंपिंग थ्रू विंडो की बात भी करूंगा, जिसमें आप एक होम मीटिंग से दूसरी नई होम मीटिंग तैयार कर लेते हो, और दूसरी से तीसरी तैयार कर लेते हो, और तीसरी से चौथी ऑटोमेटिक पैदा होती है। फिर आप में दम चाहिए कि एक दिन में 8 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, क्योंकि हर होम मीटिंग में से एक लीडर तैयार हुआ, उसको बोलो यार अगली होम मीटिंग आपके घर पे, आप तो बहुत अच्छे हो, आपके घर में 20 लोग, 25 लोग, जो भी आप कर सकते हो, और आपका बिजनेस भी कहीं जा सकता है। और वैसे भी प्रकृति का एक नियम है साइंटिफिक, कि जिस लक्ष्य के लिए गोल ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एंड स्मॉल स्टेप्स बिकम ए सक्सेसफुल प्लान। यानी अगर आप लक्ष्य के छोटे-छोटे और अलग-अलग तरह के टुकड़े कर देते हो, तो वो जो छोटे-छोटे स्टेप और अलग-अलग टुकड़े जो हैं, वो एक सक्सेसफुल प्लान में बदल जाते हैं। वो आपको सफलता की मंजिल की ओर ले जाते हैं। छोटे-छोटे कदमों से ही हिमालय की चोटी को छुआ जाता है। एक-एक सीढ़ी चढ़ के ही आप 100वीं मंजिल पे जा सकते हो। तो एक-एक पायदान, तो ये एक-एक चीजें। और अगर आपको और मदद चाहिए, तो जैसे अभी 10 सितंबर को मुंबई जैसे शहर में 2 सेशन में एक बड़ा विजेता दिवस का प्रोग्राम हो रहा है। अब आप वहां पर अपनी संख्या बढ़ा दीजिए। अगर वहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, वहां थोड़ी ताकत ज्यादा लगा देंगे, तो आपकी रोटी की राह आसान हो जाएगी। क्योंकि 10 सितंबर को जो नए लोग बैठे ना, वो उनकी ऊर्जा होगी। फिर उनको बिगनर स्टार्टर, वो लोग आप ये उसकी तैयारी करिए। नागपुर में हो रहा उसकी तैयारी करिए, जम्मू में हो रहा उसकी तैयारी करिए, सूरत में भी 9 सितंबर को हो रहा उसकी तैयारी करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो खेल ही संख्या का है, संख्या को बढ़ाइए आप। और दूसरा जो यहाँ रॉयल्टी का सबसे सरल साधन, जो वीडियो मैंने पहले दिखाया, मदद 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 मदद। अपनी मदद लेने की काबिलियत को बढ़ा दो, और मदद के मामले में अपलाइन के पीछे लग जाओ जितना। और मैं तो कहता हूँ ना, मदद केवल अपलाइन की क्यों, हर प्रोडक्ट की मदद लो, हर टूल्स की मदद लो, हर वेंडर की मदद लो, हर कैटेगरी की मदद लो। मदद के लिए सारे दरवाजे खोल दो। हम जिस बिजनेस में हैं, जिस सिस्टम में है, उसका नाम ही मदद है। हम मदद की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई किसी पर्सनल हैसियत से नहीं पहुंचा है, एक दूसरे की मदद मिली, हम मदद से। और मदद लेने को भी बढ़ा दो और मदद देने को भी बढ़ा दो। इन 24 दिनों में मदद को एक इतिहास बना दो। जितनी मदद आपने कभी नहीं ली और जितनी कभी नहीं दी, वो दे दो और ले लो। आपकी ये मदद आपको रोल्टी पर पहुंचने का दरवाजा। देखो,
मैं आज सुबह जूम मीटिंग कर रहा हूँ, शाम को जूम मीटिंग कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर एक मीटिंग चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जूम पे मीटिंग करते हैं, वो भी एक मदद है, आप मदद करिए। और वैसे भी नेटवर्किंग का रूल है कि आप खुद तो प्रोडक्ट 100% यूज करिए और नए लोगों को मीटिंग में लाइए, और नए को ज्यादा लाइए तो ज्यादा पाइए। तो ये 2 चीज़ करने के बाद आपकी रॉयल्टी के रास्ते तो एकदम आसान हो ही जाते हैं। तो उसकी तरफ बढ़िए। और केवल ये मैंने जो मीटिंग है ना, हिंदुस्तान के अनेकों शहरों में हमारे सभी सीनियर कोर लीडरों की मीटिंग हो रही है। पहले आप थोड़ी ताकत कम लगाते थे, सितंबर खास है, ताकत को ज्यादा लगाना है। नहीं, सितंबर खास है। पहले हमें थोड़ी सुस्ती, उदासी, आलस, अलबेलापन आ गया था, लेकिन अब तो वो चला गया है। तो कहाँ मीटिंग? आगरा में हो रही है, अंबिकापुर में हो रही है, अमरावती में हो रही है, अनूपपुर में हो रही है। मतलब हिंदुस्तान के हर शहर में आरसीएम की कोर लीडर की, सीनियर लीडरों की मीटिंग हो रही है। इस पहले आपने 10 लोग बिठाए थे, इस बार 50 बिठाइए, आपकी रॉयल्टी वैसे ही आ जाएगी। पहले आप 2 लोगों के साथ गए थे, अभी 20 लोगों के साथ जाइए। नहीं, प्रयास ही तो बढ़ाना होता है ना, प्रयास तो बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना, एबीसीडी तो चाहिए, एटीट्यूड, बिलीव और कमिटमेंट। और वैसे भी एमएलएम का मतलब एमएसएम होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब मीटिंग सेमिनार की मार्केटिंग। वो आप करते हो तो आपकी रॉयल्टी बहुत आसान हो जाती है। और यहाँ पर भी वही 50 कॉल की ताकत आपकी काम करेगी। 50 कॉल पर डे को अपना जीवन साथी बना लो, ये आपका नेटवर्क इंडस्ट्री का आपको हीरो बना देगा। अगर आप अपनी टीम में 50 कॉल, और दोस्तों 24 अगस्त को मैंने एक टेक्निक दी थी 5x55 की, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में आपका एबीसीडी उसको देखने के बाद में पक्का बदल सकता है। अगर आप उसको तरीके से, उसके अंदर जो केमिस्ट्री डेवलप करनी होती है वो करके, आप अगर सच्चे दिल से बिल्कुल सही तरीके से उस टेक्निक को काम में लेते हैं, तो वो भी आपकी रॉयल्टी की राह को आसान बनाएगी, आपकी मददगार बनेगी। और एक और सरल तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, दिन को 1 बजे 1 पीएम में डेली एक प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, वो डेली होता है, उसकी आईडी भी आपको मैंने यहाँ दे रखी है। और वो नॉन स्टॉप डेली होता है, 267 डेज हो चुके हैं। और उस प्रोग्राम के जो रिजल्ट है ना, मतलब ऐसा रिजल्ट का भंडार मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मतलब इतने कमाल के रिजल्ट होते हैं। और वहां से मतलब उस प्रोग्राम की बदौलत 50 से ज्यादा की लिस्ट तो मेरे पास, 50 से अधिक महिलाएं, मतलब ये लीडर से अपने साथ में 50-50 महिलाओं की टीम लेकर किशोर के प्रोग्राम में आ रही है। यानी 27 को तो आ ही रही है, पर 28 को भी आ रही है। यानी जो काम मैं सोच नहीं सकता, जिसके बारे में सोचने में भी मुझे पसीना आ जाता है, वो ये प्रैक्टिकली कर रही है। और उस करने के पीछे जो रीजन है वो है 1 पीएम का प्रोग्राम। ये प्रेरणा, ये पहले भी बिजनेस में है। यानी सरिता कामले मैडम, राहुल कामले की मैडम है। वो पहले इस बिजनेस की मीटिंग में बैठती थी, उनकी साथी थी, बिजनेस को देखती थी, लेकिन 1 पीएम ने उनके सपने को जगाया कि मुझे राहुल कामले की मैडम के नाम से क्यों, सरिता कामले के नाम से क्यों नहीं जाना जाए। और उस सपने ने काम किया, और उस मुकाम ने, वो सीखा मैंने मेरी पत्नी से कि कैसे, बिल्कुल। और ये 50 महिलाएं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 150 लीडर है वहां पे। ये सब कहाँ से तैयार हुआ? ओनली 1 पीएम। और मैं अब आंकड़ों से भी बताऊंगा आपको, ये सब, मतलब ये इतने जो लीडरशिप वाले जो चेहरे आपको दिखाई देते हैं, ये 50 से ज्यादा ही होंगे, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, आपको ये जो 1 पीएम का प्रोग्राम के रिजल्ट आपको बताता हूँ। हो सकता है सरिता कामले मैडम हमारे प्रोग्राम में हो, तो मैं उनसे खुद से अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 1 पीएम की ताकत क्या है। 101 पीएम के प्रोग्राम से प्रेरणा लेकर उन्होंने 156 से, आंकड़ा छोटा नहीं है, रैपिड पीक्यू तैयार किए हैं। जिनको पिंक ब्लेजर मिलेगा, वो रैपिड, मतलब वो 24 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। अभी तो सितंबर के आंकड़े तो उनके पास आए नहीं, उनमें से मतलब 10,000 पीवी भी कंप्लीट कर लिए हैं। हेमलता मैडम ने, मैं मतलब पर्सनली, चूंकि मैं इन सब से 1 पीएम के प्रोग्राम में मिलता हूँ, 28 रैपिड पीक्यू से तैयार किए। ये खुद अपना लेवल, इन्होंने अपना नेटवर्क स्टार्ट किया और स्टार प्लेटिनम के लेवल को टच किया इन्होंने। 5 पीक्यूसी अचीवर तैयार किए, 2 प्री निर्जरा इन्होंने तैयार की, और 28 महिलाओं का ये टारगेट पूरा करा के 31 का पीक्यूसी का। और इतना ही नहीं, 2 वीरांगना इन्होंने अपनी टीम में तैयार की। ये 1 पीएम की ताकत है। और मैं इन सबके काम को देखकर हैरान हो जाता हूँ। मतलब इनका जो मोटिवेशन का लेवल होता है, इनका आपसी जो ट्यूनिंग का लेवल होता है, मतलब इनकी उपलब्धियों को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और ये सब पॉसिबल हो रहा है 1 पीएम के प्रोग्राम की मदद से, या वहां इनकी उपस्थिति से। तो ये मैं बिल्कुल, अगर अभी आपके सामने मैं बात कराऊंगा समय रहते, अगर इनमें से कोई, अगर हमारे प्रोग्राम में मौजूद होगी, तो मैं, और हम शॉपिंग कार्निवल के माध्यम से, मैं कहता हूँ, मैं तो एक दिन में शॉपिंग कार्निवल से रॉयल्टी ली हूँ। मैंने एक दिन की 2.5 लाख की सेल करी है। अभी मैं लुधियाना गया, 3.5 लाख की सेल करी थी शॉपिंग कार्निवल 1 डे की।
और 6 पीस गामा ने हंगामा मचा ही रखा है। और उसके फंक्शन हमारे नागपुर, रायपुर के 2 नए डिक्लेयर हुए हैं, उसमें सितंबर भी है, एंट्री मंथ है, तो आप सितंबर में वहाँ संख्या बढ़ा सकते हो, नागपुर और रायपुर में, वो आपके लिए रॉयल्टी में मदद करेगा। इसके अलावा कोची, केरला और मुंबई जो हमारा सितंबर मंथ उसमें शामिल है, तो वहाँ पर आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हो। 6 पीस गामा तो मतलब कहते हैं ना कि अब तो घर-घर गामा बिजनेसमैन गामा, अब तो 6 पीस गामा नहीं, अब तो घर-घर गामा। तो ये तो रॉयल्टी की राह को आसान कर देता है। और अगर ये टूल्स आप पूरी टीम में पहुंचा देते हो, ये टूल्स अगर जन-जन तक पहुंच जाते हैं, तो ये टूल्स ऑटोमेटिक काम करते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। भारत में पहली बार कोई चीज़ हमारे हाथ लगी है और ये डॉक्टर बुक आपकी टीम में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा सकती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप पर स्टेशन, आपके हर स्टेशन पर, हर लीडर तक, तो आपकी पर डे ग्रोथ आने लगेगी और रेगुलर ग्रोथ आने लगेगी, वो आपकी रॉयल्टियों की लाइन लगा देगी। और अल्टीमेटली मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँगा लीडर की, जो भी सीनियर है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि लीडर की स्पीड ही बिज़नेस की स्पीड होती है। मैंने रेलों में खूब बैठा हूँ, बहुत 23 साल में खूब जर्नी की है। मैंने कहा डब्बा की स्पीड नहीं बढ़ती है, जैसे ही इंजन दुक 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 तेज करता है, डब्बे भी साथ में दुक 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 तेज कर देते हैं। मतलब डिब्बा पूछता नहीं है कि दुक दुक मैं क्यों तेज करूँ, उधर से तेज, वो भी तेज। तो लीडर जैसे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ना, पूरी की पूरी टीम अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। तो मैं निवेदन करूंगा लीडर से कि वो अपनी स्पीड बढ़ाए और 8 बजे रोजाना एक से एक दिग्गज लीडर आपको अपने-अपने आइडियाज़, अपने-अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। और हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, इतनी कैटेगरी है, एक से एक लाजवाब है, लेकिन मैं एडिशनल और एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कीसोल, जो कि 28 तारीख को अगर आप अपनी पूरी तो आपकी अगली एनिवर्सरी की तैयारी भी करवा देगा। और ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं सबके लिए जीत की भावनाएँ लेते हुए और सबको बधाई देते हुए बहुत-बहुत, अगर ये मैंने जो लेडीज़ का नाम लिया था 3 ने, सरिता कांबले मैडम, नूतन राठी मैडम और हेमलता मैडम। ऐसा नहीं कि उन्होंने 3 नहीं किया है, किया तो अनेकों ने होगा। लेकिन जिनका मुझे पता चल पाता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके, और जो भी मिनिमम, मैं आज ही बाहर से आया हूँ, तो बिल्कुल नूतन राठी मैडम तो मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आज इस पूरे प्रोग्राम को आशीर्वाद दे दें और क्या उनको प्रेरणा मिली और कैसे वो क्या कर पा रही हैं। तो बिल्कुल उन्होंने हैंड रेज़ किया लक्ष्मण जी, अनम्यूट है मैम, लखन अनम्यूट जी, कर दिया अब हाँ। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए। मैं नूतन राठी, मुजफ्फरनगर, यूपी से, और जब से किसोल आया है मैंने उस पे काम करना शुरू किया है। उसी दिन से मैं आरसीएम में काम कर रही हूँ। उससे पहले हस्बैंड काम करते थे, लेकिन मैं उसमें काम कर रही हूँ। लेकिन पहचान जो मेरी बनी है 1 पीएम के प्रोग्राम से बनी है। उससे पहले शायद मुझे लोग नहीं जानते थे। अब जब से एवरीडे 1 पीएम का जो सेशन शुरू हुआ है, तब से मुझे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। और जो किसोल की एनिवर्सरी है, उसमें मेरी टीम के जो सेलिब्रेशन होने वाला है, उसमें 150 प्लस महिलाओं का सेलिब्रेशन रहेगा। और उसके बाद जो 1500 वाला जो टारगेट आया है, उसका भी अभी रुक नहीं रही है टीम, उस पे भी लगी हुई है और उस पे भी बढ़ती जा रही है संख्या। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका यहाँ पे देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। हेमलता मैडम भी दिखाई दे रही है मुझे, हाँ सर, हैंड रेज़ करें मैडम आप। और सरिता मैडम भी दिखाई दे रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आप मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन भी आपको कहीं थोड़ी-सी भी उदासी आए, थोड़ा-सा भी आपका बिज़नेस में ठहराव आए, आप 1 पीएम के प्रोग्राम में जाके ऊर्जावान चेहरों के दर्शन कर लीजिए, आपका बिज़नेस ग्रोथ लेने लगेगा। तो हेमलता मैडम। हाँ, बिल्कुल दोनों ने हैंड रेज़ किए हुए लखन जी। हाँ जी, हेमलता मैडम ने भी और हाँ, सरिता हेमलता मैडम मैम ने भी। अनम्यूट कर दिया मैम। थैंक यू सो मच गुरुदेव। और आज टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई, स्पेशली गुरुदेव को। आज जो हमें यहाँ मौका मिला है, गुरुदेव की कृपा से मिला है। और 1 पीएम के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं और आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। बट जो पीक्यूसी की जो बात है और कीसोल की जो बात है, आज से 4 साल पहले मैंने पीक्यूसी का मतलब कीसोल का आउटलेट खोला था और यही सोच के खोला था कि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, तो इस पे मैं काम कर पाऊंगी। बट कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि मैं उसका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाया और उसको थोड़ा छोड़ दिया। लेकिन जब से एनिवर्सरी की बात आई और 1 पीएम में सारी महिलाओं को देखा कि सब लोग इतना सारी महिलाएं, लेकिन करेगी क्या, तो मुझे पता चला कि ये पीक्यूसी सबसे आसान है और इस पे ज्यादा काम किया जा सकता है। और तो तभी से हमने काम शुरू किया और अभी लगातार उस पे काम शुरू है। जितने भी टीम की मेरी महिलाओं को पिंक ब्लेजर मिलने वाला है, 28 फिक्स है। छोटी टीम है इसलिए 28 तो अभी फिक्स है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन जितनी अभी पीक्यूसी में जितने सेलिब्रेशन होते हैं वो सारे मेरी टीम में हो। और डेफिनेटली सर इस पे काम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे सर। थैंक यू सो मच। सरिता मैडम। सरिता मैम अनम्यूट है आप। यस थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को जय आरसीएम। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आज शिक्षक दिन की सभी मेरे भाई बहन को और मेरे गुरुओं को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आदरणीय बीसी सर,
उनके बारे में अभी मैं आपको क्या बताऊं। आज उनके वजह से जो मेरी पहचान थी, सरिता राहुल कामले नाम से मेरी पहचान थी, लेकिन एवरीडे 1 PM जय आरसीएम इस सेशन में हमें जो मायके का दर्जा दिया है आदरणीय गुरुदेव सर ने, उनके वजह से आज ये सरिता आपके सामने बोल रही है। और जो 24 जुलाई 2023 में सुबह का सेशन जो आदरणीय टीसी सर का सेशन रहता है टेक्निकल में, उसमें मैं हमेशा वीडियो ऑफ करके रहती हूँ, लेकिन पता नहीं भाग्य ओपन हो गया था और उसी दिन मैंने वीडियो ऑन करके उस मीटिंग में प्रियंका मैडम का मैंने बातें सुनी और उस दिन ठान लिया कि खुद की पहचान करना होगा तो किशोर के ऊपर काम करना होगा। और उसी दिन से 24 जुलाई उसी दिन से 30 जुलाई तक लगभग 7 दिनों में मैंने 100 लोग का मेरी टीम में रैपिड पीक्यूसी में एंट्री करवाई और एक दिन छोड़ के प्रियंका दीदी ने फिर हमारे दिन 10 दिन फिर दिया, 2 अगस्त से 11 अगस्त। उसी में भी मैंने बोला कि मेरी जो टीम है वो आगे बढ़नी चाहिए। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके पहले मैंने कभी किशोर के प्रोडक्ट सेल नहीं किए थे और ज्यादा यूज नहीं किए थे। नॉर्मल मैं कॉम्पैक्ट पाउडर और लिस्टिव लेती थी, उसके पहले कोई प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया था। लेकिन उस दिन से रैपिड पीक्यूसी में मेरी एंट्री हो गई और ट्रेनिंग होने के बाद मुझे समझ में आया कि ये किशोर क्या है। सच में किशोर आत्मा के साथ जुड़ी हुई वो चाबी है। और ये सरिता 1 बजे के प्रोग्राम के वजह से आज ये सरिता कामले जी का नाम हो रहा है और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर के वजह से हम लोग आज जो महिला टीम है वो आगे बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय किशोर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लखन जी अब हमारे कुछ कोर साथियों को ले लीजिए। जी सर, तो जी। सबको बधाई दे देंगे जो नए रॉयल्टी अचीवर जो भी आज स्क्रीन पे आए हैं, उनको बधाई देने का काम थोड़ा सा सीनियर साथियों के माध्यम से हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज आप गुरुदेव सीखा हमने पावर ऑफ कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, हर काम के लिए अगर हम पावर कॉलिंग करते हैं तो उसी से हमको सक्सेस मिलती है। और आज हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं, रिस्पेक्टेड CRN मूर्ति सर हमारे बीच में है। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आज टीचर्स डे में पर्टिकुलरली बीजी साहब को और सारे हमारे गुरुजनों को नमस्कार। इतना शानदार प्रोग्राम और आज केरला से काफी सारे लोगों का रिकग्निशन ऑनलाइन किया। पहली बार नेशनल लेवल में ये हुआ है सर। काफी सारे लोग यूट्यूब में अभी देखते होंगे। जैसे सर ने बोला, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास रॉयल्टी निकालने के लिए। अब तो टाइम कम है, फिर भी 1 मिनट लेता हूँ सर। तुलसी पेन का एक प्रोडक्ट है एटर्निटी। वो मेरी लिस्ट में था, लेकिन आज चूंकि टाइम का मर्यादा थी तो बाकी के 100 में से बाकी की चीजें अभी बतानी बाकी है। बिल्कुल ये सर बहुत सारे मैं बताना बाकी, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पीवी लेके आप आज जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उनको भी आप रॉयल्टी में ला सकता है। 1,500 स्क्वायर फीट के एक घर का छत पे मतलब टेरेस में आप एटर्निटी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। मात्र 30,000 रुपए का खर्चा है, आपको एसी लगाने का जरूरत नहीं होगा। अगर इस गर्मी में अगर आपको बचना है तो आपको ऊपर छत के ऊपर क्या बोलता है वो शेड लगाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगता है, नहीं तो एसी लगाएगा तो आपको बिजली का खर्चा होगा। अब लखन जी को पता है, वो तो तुलसी बहन का मास्टर है ही है। मैक्सिमम 20,000 का खर्चा होगा, लेकिन आप 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। जिस घर में वो करके देना है आप उनको कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और बोलिए गारंटी के साथ। आप 12 बजे 2 बजे 3 बजे घर में 3-4 जगह से टेम्परेचर नाप लीजिए। ये प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद अगर टेम्परेचर नहीं कम हुआ तो पैसा पूरा वापस बोल के 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। एक घर में लगाने के लिए लगभग आपको 6,000 पीवी बनेगा। बस 20 घर में ये करने का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, लेबर से कराइए, 10,000 रुपए पॉकेट में डालिए और रॉयल्टी पे आइए बस। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बिल्कुल एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। बिल्कुल सर, घर में एसी नहीं लगाना है। मैंने खुद भी जून के महीने में किया था और छत में चला, बिल्कुल पैर में ठंडा। गर्म नाम की चीज नहीं है। दूसरा सर, सिंक टैक्स में लगा है तो गर्मी में भी पानी जो है ठंडा ना होता। ये इंडिविजुअल प्रोटेक्ट का बहुत बड़ा सिर्फ ये नहीं सर, तुलसी पेन का नहीं है। अभी मैं सर को चैट में मैसेज किया था, 115 से ज्यादा महिला लोग केरला में 25,000 पीवी खुद का आईडी में किशोर का किया है। हमारा अक्टूबर 8 को केरला में किशोर का बड़ा फंक्शन होने वाला है, उसी में टारगेट लेके किया हुआ है। और काफी सारे लोग दिल्ली में स्टेज पे रॉयल्टी रखने के लिए तैयार होगा। और थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। आपकी एक्सपीरियंस हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायक रहता है। और आज हम इनवाइट करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड कोर लीडर डायमंड मिस्टर विजय सिंह राठौर साहब। प्लीज मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आज शिक्षक दिवस है, भाई साहब मौजूद है तो भाई साहब आपको प्रणाम। और आप लोग सभी शिक्षक हैं, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई।
और भाई साहब बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। रॉयल्टी की जहाँ तक बात है, रॉयल्टी का जो मिशन 2000 का आपने लिया है, तो ये मिशन ऐसे 2 करोड़ नहीं 2000 का आपने लिया ना, ये मुझे लग रहा है ये बहुत कम है। 2000 का तो एक को लीडर ले सकता है। तो वैसे ये आपका जो मिशन है ये 100% पूरा होगा। और मैं सभी को साथ लेके यही कहना चाहूंगा कि हमें इस मिशन को पूरा करना है। भाई साहब का जो मिशन है, और भाई साहब जो बोलते थे वो 100% होता है, वो 100% होता है। तो 2000 तो होना ही है। अब 2000 कौन से कोल लीडर के नीचे होगा ये आप पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा लग जाए, अपने नीचे रॉयल्टी दिखाने के लिए कुछ लग जाए, है ना। तो आप लोग अगर प्रयास करेंगे 100% रॉयल्टी आपके नीचे आएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये समय हो चुका है और गुरुदेव ने आज हमको जो नारा दिया है, एवरी डे 8 PM जय आरसीएम। तो आप सभी गुरुदेवों को शिक्षक दिवस की मेरी सत सत नमन। थैंक यू सभी।